हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं पेज लेआउट मेनू के बारे में। तो सभी लोग ध्यान देना, पेज लेआउट मेनू में सबसे ज्यादा पेज का सेटअप किया जाता है। पेज लेआउट मेनू में सबसे ज्यादा पेज का सेटअप किया जाता है और उसी से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए। तो चलो ध्यान देना थोड़ा सा और इसको देखिएगा क्या क्या हम सेटअप कर सकते हैं। देखिए, देखो नाम से इतना तो पता चल रहा होगा, पेज लेआउट मतलब अपने पेज का लेआउट कैसा देखना है, उसके लिए हमें पेज लेआउट मेनू का यूज करना होता है। और सबसे पहला जो ग्रुप दिया हुआ दिया पेज सेटअप। अब देखो पेज सेटअप में पहला ऑप्शन दिया हुआ दिया मार्जिन। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन तो हमारा रहता ही रहता है, टॉप पे भी रहता है, बॉटम पे भी रहता है, लेफ्ट में भी रहता है और राइट में भी रहता है। फिर भी अगर आप अपने हिसाब से अगर आप चेंज करना चाहते हो मार्जिन को, तो उसके लिए देखो कुछ मार्जिन इसमें दिए गए। पहले देखो नॉर्मल में दिया गया है, टॉप पे 1 इंच, बॉटम पे भी 1 इंच, लेफ्ट साइड में भी उतना ही है और राइट साइड में भी उतना ही है। तो ऐसे यूज करते हैं लोग। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं या मेरे हिसाब से मार्जिन सेट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कस्टम मार्जिन। तो जैसे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और देखो यहाँ से मार्जिन को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। सपोज मुझे टॉप पे बढ़ाना है, थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा देना है, तो यहाँ से टॉप पे क्लिक करके ऐसे बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, टॉप पे बढ़ा लो, बॉटम में नहीं बढ़ाना चाहते, लेफ्ट साइड में थोड़ा बढ़ाना है तो लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, राइट साइड में भी करना है राइट साइड में भी कर सकते हैं। और अगला है गटर। तो देखो यह जो हमारा अलाइनमेंट है ये अपने हिसाब से हो रहा है। अब इस पेज को कितना छोड़ के आपको ये सब लिखना है, मार्जिन देना है, उसके लिए लोग गटर पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे देखो अगर गटर में बढ़ाता हूं तो देखो ये क्या कर रहा है, उस पेज को ही छोटा कर दे रहा है, उसके बाद से जो हमारा मार्जिन सेटअप वो ले रहा है। तो जल्दी इसका यूज कोई करता नहीं है क्योंकि पेज बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे गटर पॉइंट तो समझ जाओ पेज को कितना छोड़ के अगर आप मार्जिन के हिसाब से कितना लिखना चाहते हो वहां पे हम लोग बढ़ाते हैं। और गटर का पोजीशन बाय डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। क्लियर है। और उसके बाद से ओरिएंटेशन इसका दिया है, तो ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि बाय डिफॉल्ट जब हम एमएस वर्ड पे काम करते हैं तो पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। अगर आपकी मर्जी चाहोगे तो उसको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जब जरूरत पड़े उसको लैंडस्केप में भी चेंज किया जा सकता है। तो चलो हम पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं और करते हैं ओके। तो देखो ओके किए तो क्या हुआ है, टॉप से देखो ज्यादा मार्जिन लिया कि नहीं लिया, लिया है। लेफ्ट साइड से भी लिया है, ठीक है, मतलब जहां जहां हमने सेटअप किया वहां पे लिया है, बॉटम पे नहीं लिया। तो यह तरीके हैं, इसके लिए हम लोग मार्जिन ऑप्शन का यूज करेंगे। नहीं तो जैसा था वैसे ही रखना है तो आप फिर से नॉर्मल पे क्लिक कर दो, आ जाए। ठीक है। अब क्यों मार्जिन दिए हैं देते हैं आपको पता है और मैंने बताया भी था। और ओरिएंटेशन वही है, लेकिन देखो ओरिएंटेशन हमको बार बार चेंज करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो जब डाटा हमारा ज्यादा हो लाइन में, ठीक है, जैसे मान लो लाइन ज्यादा हमारा है और उसमें मीटर हमारे कम, तो वहां पे सबसे बेटर है कि आप क्या करिए, पोर्ट्रेट का यूज करिए। लेकिन लाइन थोड़ा हमारे कम है, उसमें डाटा थोड़ा सा ज्यादा है और उसके चलते कई सारा पेज हमको लाना पड़ रहा है, इंसर्ट कराना पड़ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करिए, लैंडस्केप का यूज करिए। अब फायदा क्या है, देखो ये डाटा हमारा कितने लाइन में आया है, 3 लाइन में आया है। लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा पेज को और चौड़ा कर दें
तो ये दोनों हमारा जो डाटा जो 3 लाइन का 2 लाइन में आ जाएगा। तो पेज धीरे धीरे हर पेज में 2-2 लाइन बचेंगे ना, तो अगर 15-20 पेज हम बना लेते हैं तो समझो एक पेज हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन और ओरिएंटेशन सेट करने का यही फायदा होता है। तो जैसे देखो मैं क्लिक करता हूँ, देख लो मतलब पेज थोड़ा और चौड़ा हो गया, और उसके चलते जो हमारा 3 लाइन में आ रहा था और स्पेस थोड़ा सा ज्यादा ले रहा था, वह स्पेस कम लेगा। और पेपर को ऐसा भी नहीं है कि प्रिंट करने के लिए हम लोग को पेपर को वैसे ही लगाना होगा, बस कमांड देंगे उसी हिसाब से प्रिंट होकर चला आएगा। ठीक है, तो जरूरत के अनुसार, लेकिन बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वाले का, पोर्ट्रेट वाले का, अच्छा रहता है। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा, डाटा ज्यादा मिलेगा तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन का यूज करें। और उसके बाद से हमारा साइज, साइज भी आपको पता है कि पेपर का साइज बाय डिफॉल्ट जो रहता है हमारे डॉक्यूमेंट का, वो होता है यहाँ पे लेटर। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा उससे कम ज्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग लेते हैं 4 साइज, क्योंकि जो हमारे पेपर आते हैं जो हम लोग खरीदते हैं 4 साइज का पेपर होता है। लेकिन मैक्सिमम जो बनाते हैं लोग ना, वो लेटर नहीं प्रिंट करते हैं। फिर भी तुम सोच रहे हो नहीं हमको जितना पेज है उतना कवर करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 पे क्लिक करते हैं। बस थोड़ा सा अंतर दिखेगा, सुना रहा है? बोलो, कर ले जाओगे? बोलो, कोई दिक्कत? अगर इससे बड़ा कर रहे हैं प्रिंट करेंगे तो वो नहीं आएगा, कट जाएगा। क्या कर रहे हो? अगर इससे बड़ा पेज देंगे कि वो साइड से देखो यहाँ पे F4 साइज बाय डिफॉल्ट जितना लिमिट है उसका उतना प्रिंट कर देगा। अब जाहिर से बात मेरे पास क्षमता कम है और डाटा ज्यादा बनाएंगे तो ऐसा होगा, प्रिंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो F4 के बाद से जितना आप ऊपर बढ़ोगे ना, साइज पेपर का उतना छोटा होता जाएगा। अब देखो यहाँ पे F4 है, अब तुम सोच रहे हो इसके बड़ा, इससे बड़ा F5 है? नहीं, F4 का आधा होता है F5। ठीक है ना, तो यह मैक्सिमम समझो, इससे ज्यादा बड़ा करोगे तो प्रिंट अच्छे से नहीं किया जा सकता है। हाँ, नंबर दे दिया है B4 B5, लेकिन जितना हम यूज करेंगे ना सब छोटा ही दिखेगा, F4 से छोटा होगा। अगर देखो ना मैं A5 कर दूं तो समझो इससे आधा हो जाएगा, यहाँ पे इससे छोटा होगा। और जो हमारा मैटर कितने पेज पे आ रहा था, 2 पेज पे, वो हमारा आ रहा 5 पेज। समझ जाइए, हुआ है ना? यहाँ पे देखिए 5 पेज दिख रहा है, और वही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और कर देता है 4, 2 पेज में आ गया। ठीक है, यह 4 साइज हमेशा लेते हैं, लेटर हमेशा लेते हैं। ठीक है, लेकिन यह 5 जब हमको पेज को छोटा करके कुछ बनाना होता है वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट बनाने हो तो थोड़ा सा पेज छोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा डिजाइन करने में, इसलिए उसका यूज करते हैं। हो जाएगा? बोलो। अब यह साइज भी हमने बता दिया। अब यहाँ पे आते हैं कॉलम, यह बहुत ही जरूरी है और इसका यूज बहुत ज्यादा लोग करते हैं। क्यों, समझिएगा। आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो हमने डाटा ये बनाया है वह कितने कॉलम में बनाया? ध्यान रहे, जो हमने डाटा ये बनाया है वह कितने कॉलम